कहानी के इस हिस्से में सूजी का गुस्सा और उसकी प्लानिंग एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। उसे अपनी मौसी की गद्दारी का पता चल चुका है, लेकिन वो जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती। वो अपनी मौसी को उसी के जाल में फंसाने का फैसला करती है। वो भले ही अरबों का वारिश है, लेकिन सूजी के परिवार के साथ बिताया गया हर पल उसे वो सुकून देता है जो उसे अपने आलिशान बंगले में कभी नहीं मिला। एक रात सूजी जब घर की सीढ़ियों पर बैठकर पुरानी यादों में खोई होती है, तो हान वहां आता है। सूजी उसे एक बेचारी बिल्ली की कहानी सुनाती है, जो असल में हान की अपनी जिंदगी की सच्चाई है। हान को एहसास होता है कि सूजी उसे कितनी गहराई से समझती है। उनके बीच एक खामोश सा रिश्ता पनपने लगता है, लेकिन सूजी का पूरा ध्यान अभी अपने परिवार की सुरक्षा पर है। मुसीबत तब दोबारा दस्तक देती है जब सूजी के भाई शाऊ की स्कूल से मिली स्पेशल चॉकलेट एक अमीर बिगड़े हुए बाप का बेटा छीन लेता है। सूजी को जब पता चलता है कि उसके भाई को डराया गया है, तो उसका माफिया वाला रूप जाग जाता है। वो उस आदमी की लग्जरी कार का पीछा करती है और उसे बीच सड़क पे रोक लेती है। वो आदमी जब सूजी को पैसे का रोप दिखाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करता है, तो सूजी उसे वहीं पटक देती है। वो उसे मजबूर करती है कि उसका बेटा खुद शाऊ से माफी मांगे और चॉकलेट वापस करे। ये आदमी बदला लेने के लिए सूजी के परिवार के नए सुपरमार्केट और गेस्ट हाउस के बिजनेस को तबाह करने के लिए गुंडे भेजता है। जब गुंडे दुकान में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं और सूजी के माता पिता बेबस होकर रो रहे होते हैं, तब सूजी वहां एंट्री लेती है। वो अकेले ही उन सभी हथियारों से लैस गुंडों को धूल चटा देती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर वो गुंडे इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि वो अगले ही दिन सूजी के घर आके माफी मांगते हैं और मुफ्त में दुकान की मरम्मत करने लग जाते हैं। सूजी के माता पिता अपनी बेटी का ये रूप देखकर हैरान तो होते हैं, लेकिन उन्हें गर्व होता है कि उनकी बेटी अब खुद की और उनकी ढाल बन गई है। लेकिन असली जंग तो अभी घर के अंदर बाकी थी। सूजी की मौसी, जो अब तक हमदर्दी का मुखौटा पहनकर उसकी माँ से मिल रही थी, वो सीक्रेटली उनके बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। सूजी फेंग के साथ मिलकर एक जाल बुनती है। वो अपनी मौसी को यकीन दिलाती है कि वो एक मामूली और लालची लड़की है, ताकि मौसी अपनी चालें खुलकर चल सके। इधर स्कूल में लिन अब भी अपनी हार पचा नहीं पा रही है। वो सूजी के गेस्ट हाउस के बारे में इंटरनेट पर झूठी खबरें फैलाती है कि वहाँ गलत काम होते हैं। लेकिन सूजी, जो टेक्नोलॉजी और नेटवर्क की बॉस है, फेंग की मदद से लिन के सारे काले कारनामे और उसकी फर्जी खबरों का कच्चा चिट्ठा पूरी यूनिवर्सिटी के सामने लाइव कर देती है। लिन को स्कूल से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है और उसके पिता मिस्टर जाऊ, जो फिर से सूजी के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी बेइज्जत होकर सड़क पर आना पड़ता है। कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल टर्न तब आता है जब सूजी की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। अस्पताल में सूजी को पता चलता है कि उसकी माँ सालों से उस सदमे में जी रही है कि उनकी पहली बेटी मर चुकी है। सूजी को फेंग से वो फाइल मिलती है जिसमें लिखा है कि सूजी ही उनकी वो खोई हुई बेटी है। वो सच जानकर टूट जाती है कि उसके माता पिता ने उसे कभी छोड़ा नहीं था, बल्कि उन्हें ये झूठ बोला गया था कि उनका बच्चा पैदा होते ही मर गया। सूजी का अपनी मौसी और नाना ग्रैंडपा के खिलाफ नफरत का बांध टूट जाता है। ये वही दिन है जब पुरानी सूजी की मौत हुई थी और नई सूजी का जन्म हुआ था। घर में सेलिब्रेशन चल रहा होता है, लेकिन माहौल तब तनावपूर्ण हो जाता है जब सूजी की मौसी वहां उसके ग्रैंडपा को लेकर पहुंचती है। ग्रैंडपा आज भी उतने ही घमंडी है। वो सूजी की माँ को उनकी गरीब पसंद के लिए जलील करते हैं। तब सूजी बीच में खड़ी होती है। वो सबके सामने अपनी मौसी की सारी रिकॉर्डिंग्स और सबूत पेश कर देती है कि कैसे उसने प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही बहन के बच्चे को गायब करवाया था। वो खुलासा करती है कि माफिया क्वीन सूजी, जिसकी मौत की खबरें पूरी दुनिया में फैली है, वो कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार की वारिस थी। उसकी मौसी को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। ग्रैंडपा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सूजी उन्हें मां नहीं करती। वो साफ कह देती है कि रिश्ते खून से नहीं, साथ खड़े होने से बनते हैं, और मेरा परिवार सिर्फ ये है। सूजी अपनी माँ को वो सुकून देती है जिसकी वो हकदार थी। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि उनकी बड़ी बेटी हमेशा उनके साथ है। फिल्म के आखिरी सीन में पूरा परिवार एक एग्जीबिशन में होता है। हान, जो अब सूजी के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है, वो भी उनके साथ होता है। सूजी अपनी माफिया वाली लाइफ की कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक साधारण लड़की की तरह हंसना और जीना सीख गई है। वो हान का हाथ पकड़ती है और एक फैमिली फोटो खिंचवाती है। सूजी को एहसास होता है कि उसे ये दूसरी जिंदगी शायद इसलिए मिली थी ताकि वो उस प्यार को पा सके जो उसे पिछली लाइफ में कभी नहीं मिला। एक प्यारी सी मुस्कान और अपनी नई फैमिली के साथ सूजी की ये कहानी एक शानदार और सुकून भरी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है।